हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। यानी 2 लेक्चर तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें हमने ये देखा था कि पहले लेक्चर में तो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में TG2 में क्या पढ़ना है, और दूसरे लेक्चर में हमने ये देखा था कि बीमा और इसकी जो यूनिट है, इकाई है, इसके बारे में हमने देखा था। मूल राशियाँ, भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं जो हमारे TG2 में पूछे जाते हैं, उसको हमने देखा था। तो आइए आज तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं, और आज हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में। यानी अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसमें देखते हैं कि RLC कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए क्या होता है ना कि सबसे पहले जो हमारा RLC है, इन्हीं तीनों के बारे में इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है। और ये तीनों क्या क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, तो देखिए R है, L है और C है। तो इन्हीं तीनों से मिलके हमारा क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा जाएगा। यानी इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ा जाएगा। एक देखिए इसमें क्या होता है, एक वोल्टेज है और एक ये क्या है, करंट है। जैसे क्या होता है कि हमारा जो सृष्टि है, इसको किसने बनाया है? इष्ट देवताओं ने हमारे बनाया है। जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया है, ये विष्णु जी ने बनाया है, और ये शंकर जी ने बनाया है। और ये जो तीनों लोगों ने मिलकर बनाया है, यानी जो सृष्टि का आविष्कार किया है, यानी जो सृष्टि हमारी चल रही है, हम लोग बने हुए हैं। तो किस चीज़ से बने हुए हैं? पदार्थ से बने हुए हैं। ब्लैक बोर्ड भी पदार्थ है, हम भी पदार्थ से बने हुए हैं। यानी जो चीज़ हम आंखों से देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस के रूप में हो, चाहे वो द्रव के रूप में हो, चाहे वो गैस के रूप में हो। तो अब देखिए पदार्थ से बने हुए हैं। अब ये देखिए दो चीज़ें इसमें हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक पुरुष है, एक स्त्री है। तो इसमें एक पुरुष एक स्त्री, यानी ये वोल्टेज भाई साहब हैं, ये श्रीमती धारा देवी हैं। ये कौन है? श्रीमती धारा देवी, ये है। ये वोल्टेज भाई साहब हैं। कौन है ये? वोल्टेज भाई साहब। सही है। अब देखिए होता क्या है, ये हमने कह तो दिया कि ये ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं। तो इनका क्या रोल है हमारे सृष्टि में, ये देखते हैं। देखिए ब्रह्मा जी क्या है, पूरे सृष्टि का रचयिता किए थे। यानी इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ, तो इन्होंने क्या किया, एक पुरुष एक मानव के मिस्त्री को भेजा धरती पे कि चलिए भैया आप जो है सृष्टि का निर्माण करिए। तो ये इन्होंने भेजा किसको? भी और आई को। ये एक स्त्री, एक ये पुरुष, यानी वोल्टेज भाई साहब, और ये श्रीमती धारा देवी। तो दोनों को भेजा इन्होंने, और इन्होंने देखा कि इनके क्रियाकलाप में, यानी इनके सृष्टि के निर्माण में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। उसके लिए हमें इमेजिनरी पावर की जरूरत पड़ती है। इमेजिनरी पावर का मतलब यह है कि जैसे अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग पूजा करने लगते हैं। तो पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो अब ये जो शंकर भगवान हैं, ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। इनको क्या है कि बस कोई इनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, इनको थोड़ा सा प्रसन्न कर दे, ये तुरंत जो है उसको आशीर्वाद देते हैं। किसको दिया? जैसे देखिए रावण को दिया, रावण को दे दिया, भस्मासुर को दे दिया, भस्मासुर को दे दिया, रावण को दे दिया, खुश कर दिया, लो भैया ले जाओ, तुम जो तुम्हारे पास सबसे बहुत बलशाली हो जाओगे। भस्मासुर को दे दिया कि जाओ जिसके ऊपर आप हाथ रख दोगे उसका कल्याण हो जाएगा। तो अब इन दोनों को, चूंकि अब इन्होंने किया क्या कि ये क्या था, दुष्ट था, ये भी राक्षस था। तो ये क्या करते थे कि ये तो भेजे थे वोल्टेज और करंट को कि चलिए ठीक है भैया आप लोग सृष्टि का रचयिता करिए, यानी सृष्टि का निर्माण करिए। लेकिन इनकी वजह से जो इन्होंने खुश होकर इन दोनों को वरदान दे दिया, ये क्या करने, इनको बाधा पहुंचाने लगे। बाधा कैसे पहुंचाने लगे? अगर वोल्टेज यहाँ है तो करंट यहाँ चला आता था, लो भैया। क्यों? क्योंकि रोकते थे ना ये। तो अब क्या है कि इनको रोकने से बचाने के लिए ये हम कैपेसिटर लगाते थे। कैपेसिटर कि चलो भैया अगर ये लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, तो कैपेसिटर लगा देंगे तो ये सही हो जाएंगे। देखिए कैपेसिटर लगाते कैसे हैं। जैसे अभी क्या हुआ कि जब रामायण चल रहा था, तो रामायण में क्या हुआ कि सीता माता को जो है हर ले गए रावण, ये हर ले गया, वोल्टेज लैग हो गया, यानी पीछे हो गया। तो श्री राम का रूप धर के विष्णु भगवान आए और इनका
संहार किए। इसी तरह ये क्या है कि जब ये करंट पीछे हो जाते हैं, लैग हो जाता है इनकी वजह से, यानी किसकी वजह से, इन शंकर भगवान की वजह से, यानी कह सकते हैं रावण और भस्मासुर की वजह से जब ये लैग हो जाता है तो क्या करते हैं, हमें कैपेसिटर लगाते हैं ताकि ये लीड हो जाए इसके बराबर, यानी वोल्टेज के साथ रहे, क्योंकि हमारा काम ही है वोल्टेज और करंट को साथ रखना, यानी सृष्टि का निर्माण करना। तो अब ये इनके बारे में हमें जानने के लिए कि भैया ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इन तीनों के बारे में जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, इनके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए कि भैया है कौन ये और क्या करने से क्या होगा। तो इनके बारे में जानने के लिए थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ओवरव्यू है, अभी इसको लिखना नहीं है कुछ, अभी मैं बताऊंगा कहाँ से क्या लिखना है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं। देखिए हमने कहा कि RLC के बारे में जानना है, तो हम क्या करेंगे, इन तत्वों को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर भगवान को हमें जानना है तो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, आरती करते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे जानने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे मंदिर, यानी क्या जाएंगे, कहाँ, मंदिर जाएंगे। मंदिर है किसके पास, मंडलीप के पास। किसके पास, मंडलीप के पास। देखिए ये मंडलीप साहब का दुकान है, यानी मंदिर है, ये मंडलीप है, ठीक है। हमने मंडलीप कहा भाई साहब जो है हमें R चाहिए, L चाहिए, C चाहिए, जरा दीजिए, हमें इनके बारे में जानना है और तभी हम जो है आगे चल पाएंगे वोल्टेज और करंट के बारे में। तो इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, RLC हमारे पास मिलेगा तो नहीं, अगर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे कि आप इनके बारे में जानिए, सृष्टि से थोड़ा मोह माया दूर कर लीजिए, इनकी पूजा करिए, तब आपको इनकी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमने कहा ठीक है। तो इनके पास देखिए मंडलीप साहब के पास न R था, न L था, न C था। इन्होंने हमें सजेशन किया कि आप जाइए कहाँ, अगर हमें देवताओं को पाना है तो हमें पूजा करना पड़ेगा, और ये पूजा कैसे होगा, यानी ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी वो हम देखेंगे, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी, पूजा करने से होगी, यानी सांसारिक मोह माया से दूर रहना पड़ेगा। तो पहले पूजा करने से पहले हम ये देखते हैं कि पूजा कैसे किया जाए, उनके बारे में कैसे जाना जाए। तो अब हमने आया कि चलो ठीक है, अच्छा पहले हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, किसके कहने पे, मंडलीप के कहने पे, क्योंकि मंडलीप के यहाँ तो भैया 118 देवी देवता रखे हुए हैं ना। मंडलीप के पास कितने हैं, 118 देवी देवता रखे हुए। उन्होंने कहा भैया जिसको लेना है ले जाओ, लेकिन कोई RLC तो नहीं मिला हमें वहाँ। तो आइए तो देखिए, तो इन्होंने जो भेजा हमें मंडलीप ने, कहा पहले आप पूजा करिए, पूजा अर्चना करने के बाद थोड़ा सा जो है सांसारिक मोह से दूर रहिए, इसके बाद आपको ज्ञान की जब प्राप्ति होगी तब यानी हमें ईश्वर मिल जाएंगे, यानी RLC मिल जाएंगे। तो हम पहले ज्ञान की प्राप्ति करते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो आइए देखिए, तो हमने यहाँ पे देखा, ये पाया कि जो सृष्टि हमारी बनी हुई है, ये संसार, ये जो संसार बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, छोटे 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 मनुष्य से। बोलो, ये छोटे छोटे किससे बना हुआ है, मनुष्य से बना हुआ है ना। ये देखिए सब छोटे छोटे मनुष्य हैं, छोटे छोटे मनुष्य से बना हुआ है। अरे छोटे छोटे मनुष्य किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, परिवार से। बोलिए, ये किसी न किसी परिवार से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इस परिवार में कौन कौन लोग हैं, किसी परिवार में कितने लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, पति पत्नी और बच्चा। बोलिए, पति पत्नी और बच्चा, यही 3 लोग रहते हैं। तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि जो संसार बना हुआ है वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया है। और किसको बनाया है, इस संसार को बनाया है। इसमें संसार में छोटे 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 बहुत से लोग हैं और उनका एक परिवार है। उस परिवार में 3 लोग रहते हैं, पति पत्नी और बच्चा। तो हमें यहाँ से आइडिया हुआ कि भैया जो पदार्थ है, और संसार किससे बना हुआ है, पदार्थ से। क्योंकि हमने बताया कि जो चीज़ें हम आंखों से देख सकते हैं वो सारी चीज़ें पदार्थ से बना हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इनका निर्माण हुआ है। देखिए, तो हमने कहा कि जो संसार है ये किससे बना हुआ है, बताओ, पदार्थ से बना हुआ है। अब पदार्थ किससे बना हुआ है, छोटे 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 कणों से बना हुआ है। छोटे छोटे क्या है, कण से, यानी इस कण को बोलेंगे अणु। ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। बोलिए,
ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है, ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। और ये छोटे छोटे अणु जो हैं, हमने कहा कि ये छोटे छोटे जो क्रिएटर यानी जो मनुष्य हैं, यानी जो मानव हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये इनका एक परिवार होता है। अब परिवार में 2 लोग 3 लोग होते हैं, पति पत्नी और बच्चा। तो इसी तरह अणु में भी अणु छोटे छोटे पदार्थ छोटे छोटे अणु से बने होते हैं। और अणु किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है। बोलिए, सही बात। अब परमाणु तो बना है, लेकिन इसमें है कौन कौन? 3 लोग। कौन कौन है भैया परमाणु में? परमाणु में 3 लोग हैं। कौन कौन? देखिए, परमाणु में 3 लोग हैं, वो है कौन कौन, ये देखते हैं। आइए इधर देखते हैं। परमाणु में 3 लोग हैं, वो कौन कौन है? ये हो गया आपका परमाणु। इस परमाणु में 3 लोग हैं। एक है आपका बीबी यानी पी, प्रोटॉन। एक है न्यूट्रॉन, और यह है एक इलेक्ट्रॉन। यानी एक पति, एक पत्नी, एक बच्चा। जैसे हमने कहा था कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं? 3 लोग रहते हैं। 3 लोग रहते हैं, यानी पति प्लस पत्नी और ये बच्चा। इसी तरह हमने बताया कि परमाणु में 3 लोग रहते हैं, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सही। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इस इलेक्ट्रॉन की भी थोड़ी सी खासियत है कि जो यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिए बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है, एक बच्चा तो है नहीं, बहुत बच्चे होंगे। तो इनका क्या है कि ये बच्चा अपने दीर्घवृत्ताकार में ऐसे घूमते रहते हैं, यानी माता पिता के आगे पीछे घूमते रहते हैं ना। छोटे बच्चे खेलने जाते हैं तो गांव के बाहर जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे हैं तो भाई घर के बगल में, अगल में। तो अभी छोटा बच्चा जो है एक यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, छोटा बच्चा यहाँ पे एक है, एक मान लीजिए थोड़ा दूर है, मतलब तो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा दूर होगा, जो छोटा होगा थोड़ा मम्मी पापा के नज़दीक होगा। अरे भाई, जैसे 5 साल का बच्चा हो तो 5 साल का बच्चा घर से बाहर नहीं जाएगा उतना दूर जितना दूर आप जाएंगे, क्योंकि आप तो बड़े हैं, तो आप 2 गांव के बाहर चले जाएंगे, लेकिन छोटा बच्चा तो नहीं जाएगा ना उतना दूर। तो इसीलिए हमने कहा ये छोटा बच्चा है घर के नज़दीक रहेगा, जो बड़ा बच्चा है घर के दूर रहेगा, थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा। इसी तरह इसमें परमाणु में है। परमाणु में क्या है कि छोटा बच्चा जो है, यानी जो छोटा इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कह सकते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन्स इस कक्षा में यानी नज़दीक वाले कक्षा में घूमता है ना, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। दूसरा क्या है कि थोड़ा दूर घूमता है। तो आइए जानते हैं इन बच्चों की क्या थोड़ा एक्टिविटी है, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जो ये वाला बच्चा है, थोड़ा मम्मी पापा से अपने ज़्यादा लगाव रखेगा, मम्मी पापा से ज़्यादा लगाव रखेगा, और इसके बाद ऊर्जा कम होगा। बताओ, ऊर्जा क्या होगा इसके पास? छोटा है ना अभी, ऊर्जा इसके पास कम होगा, और लगाव जो है मम्मी पापा से अपने ज़्यादा रखेगा। लगाव क्या है? लगाव ज़्यादा रखेगा, है ना, ज़्यादा रखेगा। यानी ऊर्जा कम है, लगाव ज़्यादा रखेगा। और जो बड़ा वाला बेटा है, थोड़ा सा लगाव कम रहेगा इसका। लगाव का मतलब जैसे छोटा बच्चा थोड़ा ज़्यादा मोह माया होता है ना उसके पास, जो बड़ा वाला है इसके पास ऊर्जा तो कम है, ऊर्जा जो है क्या है? कम है। ऊर्जा तो कम है, सॉरी, ऊर्जा तो ज़्यादा है, लगाव क्या है? कम है। नीचे तीर कर देते हैं इस तरह से। यानी जो छोटा वाला बच्चा जो नज़दीक है, जो मम्मी पापा के नज़दीक है, वो क्या है? ऊर्जा उसके पास कम है, अभी छोटा है, कम काम करेगा ना, छोटा बच्चा है, लगाव ज़्यादा है। और जो दूर रहता है उसका ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है, लगाव कम है। बड़ा लोग पास ऊर्जा ज़्यादा होता है, तो ऊर्जा ज़्यादा है, लगाव कम है। इसी तरह इस परमाणु के जो हमने बताया, परमाणु में 3 होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास वाला होगा, यानी नाभिक मतलब घर, तो जो नाभिक के पास होगा उसके पास जो है ऊर्जा क्या होगा? और ये बड़े वाले के पास, यानी जो दूर है घर से, उसके पास ऊर्जा क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सही है। तो अब देखते हैं कि नज़दीक कौन है और कौन दूर है, और किसके पास कितनी ऊर्जा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। फिर हम लौटेंगे पदार्थ क्या होता है उसके बारे में। अभी देखिए, लिखना कुछ नहीं है, अभी समझना है। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें लिखवाते जाएंगे। सही है। चलिए, तो जो हमारा जो घर से दूर है उसके पास अधिक ऊर्जा होगा। जैसे हमने बताया कि भैया आप बड़े हैं, तो आपका छोटा भाई होगा, जो छोटा होगा आपसे, उसके पास कम शक्ति होगी, कम ऊर्जा होगा।
तो वो घर के पास रहता है, तो यानी जो दूर रहेगा उसके पास अधिक ऊर्जा होगी। बोलो सही है कि नहीं? इसके पास ऊर्जा अधिक ऊर्जा होगी, और जो नजदीक वाला है उसके पास कम ऊर्जा होगा, कम ऊर्जा होगा। सही है। और हमने एक बात यह भी कहा था कि जो कम ऊर्जा जिसके पास होती है वो क्या होता है, मोह माया ज्यादा भरा होता है। जैसे यहाँ पे नजदीक है मम्मी पापा के अपने घर के पास, तो जिसके पास कम ऊर्जा होगा वो ज्यादा मोह माया से लगाव से रखेगा लगेगा। यानी इसके पास नाभिकीय बल क्या है, नाभिकीय बल इसके पास कम है, नाभिकीय बल क्या है, कम है। तो ये हमारा हो गया अधिक ऊर्जा। हाँ, तो ये हमारा नाभिकीय बल की बात अगर हम करेंगे, नाभिकीय बल की बात करेंगे, तो नाभिकीय बल जो हमारा दूर वाला है उसके पास कम होगा, तो नाभिकीय बल कम हो गया। और जो नजदीक है उसके पास नाभिकीय बल ज्यादा हो गया, ज्यादा होगा क्योंकि अभी छोटा है, नजदीक है अपने मम्मी पापा के पास, तो इसके पास नाभिकीय बल क्या होगा, नाभिकीय बल क्या होगा, नाभिकीय बल अधिक होगा, नाभिकीय बल अधिक होगा। सही है, दिख रहा है ये यहाँ तक नीचे तक? चलिए, तो नाभिकीय बल इसके पास क्या हो गया, अधिक हो गया। तो चीजें समझ में आई अच्छे से। हमने कहा कि संसार जो है किससे बना हुआ है, पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तो वो जो संसार में कौन कौन लोग रहते हैं, छोटे छोटे मनुष्य रहते हैं। और जो मनुष्य हैं वो मनुष्य किससे मिलके बने हुए हैं, पति पत्नी और बच्चे से मिलके बने हुए हैं, उनका एक परिवार होता है। और हमने बताया कि जो परिवार के नजदीक वाला बच्चा होगा उसके पास ऊर्जा तो कम है लेकिन मम्मी पापा से लगाव ज्यादा है, और जो परिवार से दूर रहेगा ऊर्जा उसके पास ज्यादा है, लगाव कम होगा। तो इसी तरह हमने बताया कि जो पदार्थ है, संसार मीन पदार्थ, संसार मतलब पदार्थ, तो जो पदार्थ है, पदार्थ में पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। अणु किससे बना है भैया, परमाणु से। अब परमाणु में कौन कौन लोग, 3 लोग, पति पत्नी और बच्चे, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और हमने बताया कि बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि घर के बाहर घूमना, तो जो घर के बाहर घूमेंगे वही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहे हैं यही इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि ये कहीं होगा, अरे किसी के पास 2 बच्चे, किसी के पास 3 बच्चे। तो अब इसमें देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन नजदीक है और एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर गया है, तो जो बड़ा वाला है थोड़ा दूर जाएगा, जो छोटा वाला है थोड़ा नजदीक रहेगा घर के, वो घर से बाहर तो नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा है। जैसे यहाँ हमने बताया कि जो बड़ा वाला बच्चा है उसके पास ऊर्जा क्या है, कम है, लगाव ज्यादा है। सॉरी, जो बड़ा वाला बच्चा है ऊर्जा ज्यादा है, लगाव कम है। और जो छोटा वाला बच्चा जो नाभिक के पास है उसके पास ऊर्जा कम है, लगाव ज्यादा है। तो इसी तरह हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास है उसके पास ऊर्जा क्या है, कम ऊर्जा है, और नाभिकीय बल अधिक है, यानी मोह माया ज्यादा है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़ा दूर है उसे उसमें क्या है, ऊर्जा अधिक है और नाभिकीय बल कम है। और स्वाभाविक सी बात है भाई, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जो जितने बड़ा होता जाता है अपने माता पिता से दूरियां धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। आप एक समय ऐसा देखो कि जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चे क्या है, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मतलब बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा आप लोग देखे होंगे। ऐसे आप जो है नकार नहीं सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब देखिए हमें इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया कि चलो भाई नाभिक के पास एक रहता है, एक दूर हो जाता है, इनमें क्या नाभिकीय बल किसमें कितना होता है, क्या नहीं होता है, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में पहले जान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि श्रीमती धारा देवी के बारे में जानना है, जिसको हम प्यार से करंट भाभी बोलते हैं। किसको, ये पतली सी हैं, ऊपर ये घूंघट लगाई हुई हैं, धारा देवी। और ये वोल्टेज भाई साहब, वोल्टेज भाई साहब के बारे में पढ़ना है। और वोल्टेज भाई साहब धारा देवी के बारे में तभी जब हम पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। सही है, जब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे तभी हम इस करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ पाएंगे। और ये हमेशा कहती हैं, ये धारा देवी कहती हैं कि हम इनके बिना रह ही नहीं सकते, हम अपने पतिदेव के सिवा रह ही नहीं सकती। यानी जहाँ पे ये मैडम रहेंगी वहाँ पे ये रहेंगे, यानी अगर ये नहीं होंगे तो ये नहीं होंगी, यानी दोनों का रहना संभव है। बिना स्त्री पुरुष के किसी का जन्म नहीं होगा, तो इनका रहना जरूरी है।
इनको रहने के लिए हमें इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब कि हमें इस संसार के बारे में पढ़ना है कि पदार्थ क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। समझ में आया बात? अगर हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तो इस श्रीमती भाभी जी के बारे में नहीं जान पाएंगे कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। सही बात? तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो आवेश है कौन? ये इलेक्ट्रॉन। सही? तो आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं। सही है, इसको हम मिटा देते हैं। अभी आपको देखिए कुछ लिखना नहीं है, अभी हम सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनकी वजन कितनी है। देखिए बच्चे हैं, छोटे छोटे वजन तो होगा ही, तो इलेक्ट्रॉन के वजन कितना है, एक का इसके ऊपर आवेश कितना है, कितने लोग इससे प्यार करते हैं, यानी कितने लोग का हाथ इनके ऊपर है, तो इनके बारे में जानेंगे। यानी आवेश के बारे में जानेंगे, द्रव्यमान के बारे में जानेंगे, और क्या इनकी क्रिएटिविटी है, क्या इनकी एक्टिविटी है, इसके बारे में जानेंगे। तो अच्छे से आपका नोट्स प्रिपेयर करवाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस चीज़ों को समझते रहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं ना। चलिए देखिए गर्मी बहुत है, अभी हम जहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे पंखा वंखा नहीं है, और फैन चलाएंगे तो इसमें आवाज़ की दिक्कत, वॉइस की दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए कि हमारे जो यूट्यूब जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, है ना, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, आपका भी थोड़ा सा लगे कि नहीं हमारा परिवार थोड़ा बड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल ही परिवार है, और इसको थोड़ा बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं क्लास कैसा रहा कैसा नहीं रहा, आप लोग जरूर कमेंट करिए कि क्लास कैसी रही, है ना, ताकि हम उस चीज़ को फिर थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें, जहाँ गलतियाँ हैं उसको थोड़ा सुधार सकें, या आपको समझाने में विफल हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें। इस चीज़ को थोड़ा सा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा, मतलब थोड़ा सा जाना, और हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी हमें आवेश को प्रवाहित करना है। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कराना है, तो हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना जरूरी है ना। तो इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में जान लें थोड़ा। तो चलिए, क्योंकि अभी हमने बस उसका एक ग्राफ खींचा है, यानी हम उसके बारे में थोड़ा समझे हैं कि जो संसार में सारी चीज़ दिख रही हैं वही पदार्थ है। अब पदार्थ में वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, तो हमने बताया कि जो पदार्थ होगा, पदार्थ क्या होगा, पदार्थ। सही? तो पदार्थ जो है वो हमारा क्या है कि देखिए पदार्थ क्या होता है कि वो स्थान घेरता है जिसका कोई निश्चित भार होता है, वही पदार्थ कहलाता है। यानी क्या होगा, पदार्थ हमारा क्या होगा कि जो स्थान घेरेगा। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, इतना स्थान घेर लिए, बोलिए आप कहीं खड़े होंगे, आप कहीं बैठे होंगे, स्थान घेर लेंगे, तो सब पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। सभी लोग जो भी हम आंखों से देख रहे हैं सब पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है। क्या करता है, पदार्थ स्थान घेरता है। सही है, पदार्थ स्थान घेरता है, और क्या है, जिसका एक निश्चित भार होता है। क्या होता है, निश्चित भार होता है, निश्चित भार होता है। सही है, वो भी पदार्थ होता है। यानी पदार्थ क्या है, जो स्थान घेरता है, जिसका निश्चित भार होता है, वही पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना जरूरी है ना। तो अब हम देखेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के हैं। तो पदार्थ देखिए एक्चुअली होते हैं तो 3 प्रकार के, लेकिन वैसे अभी तक 5 प्रकार के बताया गया है, लेकिन मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ के यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पदार्थ के प्रकार, है ना। तो पदार्थ के प्रकार कौन कौन से हैं भैया, देखिए पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से,
तो पहला होता है इस तरह से देखिए, पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा क्या होता है गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। और इसके बाद 2 और पदार्थ होते हैं इनका खोज हुआ है। और देखिए इसमें 2 कौन कौन से हैं, लेकिन देखिए 2 जो मिले हैं ना, वो मूल रूप से इसमें हम डिवाइड पदार्थ के प्रकार नहीं कहेंगे, लेकिन ढूंढे गए हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि पदार्थ की एक और अवस्था होती है जिसको जो है प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा हो गया। फिर एक और हमने खोजा था, प्लाज्मा के बाद हमने और एक क्या खोजा था, 5वीं अवस्था आइंस्टीन कंसेट। तो आइंस्टीन कंसेट ये 5वां अवस्था है, तो इसको हम थोड़ा लिखवा देते हैं। देखिए जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा कब खोजा गया था, 1920 में। 1920 में प्लाज्मा खोजा गया था कि जो ठोस से द्रव है दोनों को मिलाकर एक प्लाज्मा चौथी अवस्था बनाई गई चौथी अवस्था बनाई गई, और ये 1920 में खोजा गया था। ठीक है, और इसके खोजा का कौन था, इसके जो खोजकर्ता थे वो इरविन, एक मिनट थोड़ा पानी पी ले। इरविन, इसके जो खोजकर्ता थे इरविन लैंगम्यूर इनका बोलेंगे, इरविन लैंगम्यूर। ये हमारे इन्होंने क्या किया, 1920 में द्रव और ठोस को मिला के एक चौथी अवस्था बनाई प्लाज्मा। 1920 में इरविन लैंगम्यूर जिसका नाम है, उन्होंने इसको क्या किया, खोज किया। और एक 5वीं अवस्था होती है, वो 5वीं अवस्था कौन सी है, नोट में लिख दें, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को नीचे, है ना, नहीं दिख रहा हो कमेंट में आप जरूर बोलिए कि सर नीचे नहीं दिखता है, तो हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे। तो नोट में हमारा जो एक है पदार्थ की 5वीं अवस्था, कौन सी, पदार्थ की 5वीं अवस्था वो हमारी कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये कंडेंसेट अवस्था होती है ना। तो ये 5वीं अवस्था हो गई, यानी पदार्थ के 3 हमने बताया, ठोस, द्रव और गैस। और ये जो हमारा प्लाज्मा, ये द्रव और ठोस से मिलकर प्लाज्मा 1920 में मिला था, और इरविन लैंगम्यूर ने खोजा था। और इसके बाद 5वीं अवस्था जो हमने बताया नोट में, पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था होती है। ये 5 अवस्थाएं जो है इसमें मिल गई, यानी हमें 3 ये मुख्य रूप से जो हमारा ठोस, द्रव, गैस और द्वितीय। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो नोट कर लिए होंगे। तो पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, नोट कर लिया है। ज्यादा देखिए जानने की जरूरत नहीं है, इसमें उतना जानना है जितना हमारे एग्जाम में आता है ना। तो थोड़ा सा ओवरव्यू जानते रहेंगे तभी तो हम करंट को दौड़ाएंगे, बारात मिले चलेंगे तभी तो धारा देवी आएंगी वोल्टेज के साथ। नहीं तो बारात में किसको ले जाएंगे, कि जब करंट रहबा नहीं करेगा तो कैसे ले जाएंगे भाई। तो इलेक्ट्रॉन को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे बारात में, तभी तो वोल्टेज भैया आएंगे दूल्हा बन के, तभी करंट चलेंगे ना साथ में। तो इसको भी लाना है हमें। तो अभी हमें क्या करना था कि पदार्थ के बारे में पढ़ा, यानी संसार के बारे में पढ़ा, और हमने बताया कि पदार्थ के बाद हमारा किससे बना है, छोटे छोटे, जैसे संसार में हमने बताया कि छोटे छोटे मनुष्यों से बना है, मनुष्य एक परिवार से जुड़ा है। तो हमने कहा कि इसी तरह पदार्थ है, पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से बना है, अणु एक परिवार यानी परमाणु से जुड़ा हुआ है।
हमने बताया कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, 3 लोग, बीवी बच्चा और माँ पिता और बच्चा। इसी तरह इसमें होता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और हमने बताया कि पति पत्नी घर में रहते हैं, बच्चे क्या है थोड़ा दूर घूमते रहते हैं, 1-2 बच्चे हैं। तो उसी तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो सब आपके सामने है संसार में, आप बस आँख खोलिए तो सब जान जाएंगे। देखिए, तो पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अणु के बारे में, है ना। तो अणु के बारे में पढ़ते हैं। अणु क्या होता है भैया? हमने बताया कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलके अणु बनता है। पदार्थ के छोटे छोटे अणु से पदार्थ बनता है। पदार्थ के सभी गुण इसमें विद्यमान रहते हैं। पहली बात, पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, विद्यमान होते हैं। यानी पदार्थ के सभी गुण इसमें क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। ठीक है। और इसके बाद अणु की आकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहता है ना। अणु देखिए, अभी थोड़ा समय हो गया है, 10 मिनट और थोड़ा हम पढ़ाते हैं, क्योंकि 30 मिनट का तो हमें लग रहा है समय हो गया है। लेकिन थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, आप लोग बिल्कुल निराश मत होइएगा कि थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया है। थोड़ा सा जो है थोड़ा सा और देखते हैं, इसके बाद क्लोज करते हैं। तो देखिए, पदार्थ के सभी अणु विद्यमान रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि पदार्थ के जितने भी गुण हैं वो सभी क्या है? विद्यमान रहते हैं। किसमें? इस अणु में। यानी पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं इसमें, अणु में। तो ये जरूरत नहीं है अणु लिखने की, सीधे लिख दिया है पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। किसमें? अणु में। फिर इसके बाद हमने बताया कि जो अणु है वो किससे मिलकर बना है? तो अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहता है। स्वतंत्र अवस्था में हमने बताया कि जो अणु है वो क्या है? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहता है ना। विद्यमान रहता है ना। तो हमने कहा कि पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं अणु में। अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहता है। जैसे ने बताया कि संसार छोटे छोटे लोगों से मिलकर बना है, और वो जो लोग हैं किसी न किसी परिवार से जुड़े हैं, यानी अणु से, परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो हमने बताया कि जो ये अणु है ये क्या है? स्वतंत्र अवस्था में। भाई देखो, हम लोग क्या है? स्वतंत्र अवस्था में है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, कोई परिवार किसी पे डिपेंड नहीं है, सब स्वतंत्र अवस्था में टहल रहे हैं। तो हम लोग क्या है कि जो अणु है ये हमारा स्वतंत्र अवस्था में है। ठीक है, विद्यमान रहता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं परमाणु के बारे में, है ना। परमाणु के बारे में, तो परमाणु के बारे में अभी पढ़ने से पहले यहीं पे हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि देखिए हमारा वीडियो जो है काफ़ी लंबा, यानी 30 मिनट हो गया है क्लास। अब हम थोड़ा शुरुआत है, थोड़ा इतना लंबा क्लास नहीं लिया जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाएगा। तो कल हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के साथ साथ जो इसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसमें नाभिक में और कौन कौन सी चीज़ें हैं, परमाणु में क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इसके बाद प्रोटॉन खोज किसने किया, इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम चलेंगे करंट और वोल्टेज पे, यानी धारा को प्रवाह कराएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का गमन करवाएंगे, बारात निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, तो चलते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। और एक बात और, देखिए इतनी गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अभी थोड़ा सा क्लास में इरेगुलरिटी है, क्योंकि अभी थोड़ा हमारा सेटिंग नहीं हो पाया है चीज़ें। अभी हम लोग को पंखा सेट करना है, और माइक एक देखिए अभी कॉलर वाली नहीं है, छोटी वाली माइक रखे हैं। तो थोड़ा से सब चीज़ों को टेक्निकल इश्यूज हैं। तो आप लोग जो कमेंट करते हैं कि क्लास सर कब से या चलेगा नहीं, तो क्लास देखिए सोमवार से रेगुलर रहेगा, और सारी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। वो रीजनिंग होगा, टेक्निकल होगा, हिंदी होगा, जीके होगा, जो आपके TG2 में आता है। और TG2 के साथ साथ जो बच्चे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के हैं, वो भी इस क्लास को ले सकते हैं। जिनका ITI की एग्जाम है अभी जुलाई में सेकेंड लेवल, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो आप लोग जो है इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।